पहला चैप्टर साइंस का पढ़ रहे थे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसका भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने प्रोटीन कुपोषण की बात की थी। प्रोटीन कुपोषण के बाद में अब हम आज पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण क्या है? तो कुपोषण की बात हमने की कि जब हमारे भोजन में जो पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों में से किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय से कमी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। जब भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व है, उन आवश्यक पोषक तत्वों में विटामिन पोषक तत्व की लंबे समय से कमी रहती है, तो शरीर में जो कुपोषण होता है, वो कुपोषण कौन सा कुपोषण कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। ये जो भोजन का पोषक तत्व है विटामिन, एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। बाकी और तो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, कहने का मतलब बनते हैं, लेकिन विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। इन्हें बाहर से लेना ही पड़ता है, और इसकी बहुत कम मात्रा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसे अधिक मात्रा में कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो विटामिन कुपोषण से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनकी हम अच्छे से बात करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला है जैसे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से नेत्रों से संबंधित रोग होता है। उस रोग को हम कहते हैं रतौंधी रोग। रतौंधी रोग कहते हैं। जैसे एक प्रकार से नेत्रों के द्वारा धुंधलापन दिखाई देना, यानी कोई किसी वस्तु का स्पष्ट दिखाई नहीं देना, वो वस्तु हमें धुंधली सी दिखाई देती है, तो इस रोग को हम कौन सा रोग कहते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं। और भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे सायंकाल के समय हल्का सा अंधकार होने पर भी एक प्रकार से वस्तु का दिखाई न देना, ये भी रतौंधी रोग के लक्षण होते हैं जो नेत्र से संबंधित है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा रतौंधी। और इसके प्रभाव आपके शरीर पर किस अंग पर पड़ेंगे? नेत्र पर पड़ेंगे। और इससे आप लक्षण बता सकते हो, कम प्रकाश में नहीं दिखाई देना और वस्तु का स्पष्ट न दिखाई देना, यानी वस्तु का धुंधलापन दिखाई देना, ये रतौंधी रोग का लक्षण है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी में एक है विटामिन बी1, विटामिन बी2 और एक विटामिन बी3। आपको तीनों अच्छे से याद करने हैं। विटामिन बी1, इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से। यानी बेरी रोग के लक्षण क्या है, ये आपको पूछ सकता है। तो हमारे हृदय की गति का कम होना, एक तो ये, जैसे मानव हृदय की गति कितनी होती है? 72 बार यानी प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट है, 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन होती है। लेकिन जब विटामिन बी1 यानी थायमीन की कमी हो जाती है, तो एक प्रकार से हृदय धड़कन कम हो जाती है। साथ ही मांसपेशियों में एक प्रकार से संकुचन कम हो जाता है, तंत्रिकाओं में संकुचन कम हो जाता है। ये बेरी रोग के लक्षण है। मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, इनमें संकुचन कम होना एक प्रकार से बेरी रोग का लक्षण है। फिर हम बात करते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की जब कमी होती है, यानी राइबोफ्लेविन की जब शरीर में कमी होती है, तो एक प्रकार से उस व्यक्ति के राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविनोसिस रोग। राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण क्या है, ये पूछा जा सकता है।
तो हमारे जो होठों के किनारे हैं, यहाँ जो होठों के किनारे हैं ये फटने लगते हैं। साथ ही एक प्रकार से होठों की जो त्वचा है वो फटने लगती है। इस रोग को कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस रोग। फिर हम पढ़ते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम यानी इसको नियासिन के नाम से हम जानते हैं। तो इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, यानी एक प्रकार से जीव व त्वचा पर धब्बे होना, पपड़ियां जमना, ये होता है पेलेग्रा रोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो आपका आंसर होगा नियासिन की कमी से होता है। और नियासिन क्या है? विटामिन B3 है। पेलेग्रा रोग किससे संबंधित है? त्वचा और जीभ पर पपड़ियां जमना एक प्रकार से किस रोग के लक्षण है? पेलेग्रा नामक रोग के लक्षण है। विटामिन C, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है और विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसके लक्षण एक प्रकार से मसूड़ों पर देखने को मिलता है। यानी विटामिन C की कमी से दांतों में रक्त का स्त्राव होने लगता है, मसूड़े एक प्रकार से मतलब सूजन हो जाती है उन पर और रक्त बाहर निकलने लगता है। इसके लिए हमें भरपूर रूप से आंवला, जो विटामिन C का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ये सेवन करना चाहिए। अब है विटामिन D। विटामिन D कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसके लक्षण हमारे शरीर में पैर यानी घुटनों पर देखने को मिलता है। दोनों घुटने पैरों के जो है वो पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार से रिकेट्स रोग के लक्षण है। और रिकेट्स रोग के लक्षण साथ ही हम बात करें तो हड्डियों पर देखने को मिलता है, यानी हड्डियां एक प्रकार से भंगुर प्रकृति की हो जाती है, यानी थोड़ी सी हल्की सी चोट लगने पर भी एक प्रकार से हड्डियां टूट जाती है और हड्डियों में लचीलापन एक प्रकार से खत्म हो जाता है। इस रोग को कहते हैं रिकेट्स नामक रोग, यानी कठोरता के साथ में लचीलापन या कठोरता का बढ़ना। तो ये विटामिन कुपोषण से संबंधित रोग है। विटामिन A, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1 बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 यानी नियासिन, इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन C एस्कोर्बिक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन D कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इस प्रकार से विटामिन कुपोषण का हमने अध्ययन किया। इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।